हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका BW क्लासेज में। ठीक है, हमें विश्वास होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है, क्लास 12 के लिए है। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ठीक है फॉलोइंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइनें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। हम वे हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। तो इसी के साथ जो है हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ ओव्यूल एंड, ठीक है, स्पोरोगेनेसिस, मेगास्पोरोगेनेसिस, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम में जो है स्टार्ट करिए, यानी कि स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन, ये आपका जो है टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भैया, इसमें कहा बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, ये थोड़ा लंबा, इसको समझिएगा, बाकी जो लिखवाना है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप गुरु बीजाणु बनाइए। चलिए बनाते हैं। ठीक है, पहले बीजांड आप बनाइए, बीजाणु को बना लेते हैं। ठीक, ये रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक, तो स्क्रीन पर है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं, क्या है भैया, कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। क्या हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं इसमें हैं। ये बीजांड है। ठीक है, तो बीजांड काय में क्या होते हैं? ये भ्रूणपोष जो तुम्हारा होगा, पहले समझिए, ये क्या होगा आपका, ये बीजांड है। क्या है? बीजांड। ठीक है, क्या है? बीजांड है। इसी बीजांड में क्या है कि सभी छोटी छोटी कोशिकाएं, यानी ये कोशिकाएं कौन सी हैं? जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। कौन सी हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। ठीक है, वही प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो रही हैं, जिसको प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी कि जिसको बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? इस बीजांड में क्या होते हैं? मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। क्या होते हैं? मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। मतलब कौन? बीजांड काय में क्या होती है? मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, इसी बीजांड काय में, ठीक है, बीजांड काय में क्या होता है कि एक मृदुतक बड़ा होकर के, इसी बीजांड काय में क्या होता है, एक कोशिका बड़ा होगा। क्या होगा? एक कोशिका बड़ा होकर के क्या बनाएगा? एक कोशिका बड़ा होकर के बनाएगा, ठीक है, परपशु कोशिका बनाएगा। क्या बनाएगा? परपशु कोशिका बनाएगा। ठीक है, परपशु कोशिका, ये कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक है, परपशु कोशिका। ठीक है, अब इसकी आगे की जो फिगर बनेगी, ठीक है, जब ये परपशु कोशिका का निर्माण कर देगा, ठीक, तो आइए चलिए फिर आगे की फिगर में देख लेते हैं, है ना। तो आगे क्या होगा कि आगे जो फिगर बनाएंगे हम, ठीक है, वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि हमने भी कहा है। ठीक है, हमने कहा कि प्रतिमुखी कोशिका जो है बड़ी हो जाएंगी। चलिए बड़ी कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई। अब इसके साइड साइड की क्या होंगी? ये सब मृदुतक, ये जो मृदुतक कोशिकाएं हैं, ये सब मृदुतक कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, ये सब क्या बनेंगी? मृदुतक कोशिकाएं बनेंगी।
यही मृदुतक कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, आपको पता है इसके भाग के बारे में आपने पढ़ लिया है, तो पार्ट में यहाँ पढ़ाने नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको केवल समझा रहा हूँ बीजांड, ठीक है। जो बीजांड होता है, बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये जो होगा भैया, इस वाले को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं, सॉरी, परपशु कोशिका। क्या कहते हैं, परपशु कोशिका, ठीक है, परपशु कोशिका। ये परपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब जब समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन के बाद ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं जहां पे मैं हाइलाइटर कर रहा हूं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या बनाएंगी, दो कोशिकाएं बनाएंगी। क्या बनाएंगी भैया, दो कोशिकाएं बनाएंगी। वे दो कोशिकाओं का नाम क्या होगा, एक प्रतिमुखी कोशिका होगा, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगा, दूसरा आपका होगा बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूं। ठीक, ये रहा। तो हमने कहा कि दो कोशिकाएं बनाते हैं। कितनी कोशिकाएं बनाएंगे, दो कोशिकाएं बनाएंगे। चलिए दो कोशिका को बनाते हैं, ठीक। एक कोशिका ये बना, एक कोशिका ये बना, ठीक है। ये हो गई दो कोशिका। अब इसके पहले वाले कोशिका का नाम क्या होगा, तो ये वाला जो होगा, ये इसी वाले को कहेंगे परपशु कोशिका। लेकिन कौन सी परपशु कोशिका, ये जो होगा प्राथमिक, इस कोशिका का नाम क्या होगा, प्राथमिक भित्तीय, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या होगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, समझे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगा। क्लियर होगा। अब इसी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ये पहला वाला होगा। दूसरा वाला आपका क्या होगा, ये अगर हम बात करें दूसरे वाले, किसको बोलेंगे, बीजांड, क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन, क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कोशिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन कोशिका। इसी बीजाणु जनन कोशिका में अब क्या होगा कि गुरु बीजाणु बिना विभाजन के, ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे कि बिना विभाजन के, ये बिना विभाजन के दोनों कोशिकाएं, ठीक है, बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु का, ठीक है, गुरु बीजाणु बिना विभाजन किए जो है, ये कई कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। अब क्या होती हैं, कई कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। तो आइए देखते हैं कितनी कोशिकाओं में बढ़ती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे, ठीक है। कितने कोशिकाएं बढ़ रही हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये रहा, ठीक। अब इसे जो कहते हैं वो हमने बता दिया है। इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को हमने बताया है, इस वाले को और इस वाले को हमने बताया है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या जानना है कि हमने क्या कहा है कि गुरु बीजाणु, ठीक है। तो आप यहीं लिखेंगे एरो करके, लिखेंगे पहले क्या कि गुरु बीजाणु बिना, गुरु बीजाणु बिना विभाजन के मातृ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब विभाजन के बाद क्या बना है, गुरु बीजाणु जनन के बाद जो बनाया गया है प्राथमिक कोशिका, तो उसके बाद निभाग भी रहेगा, तुम्हारा बचा हुआ कोशिका भी रहेगा, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा, इसी गुरु बीजाणु में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये फिगर जो बनेगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं नया पेज लेता हूँ। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, अर्ध सूत्री, जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसकी जो कोशिका बनी है वो इस तरह से बनेंगी। ठीक है, अब ये रहा, चलिए इसके बीच को समझते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया प्राथमिक भित्ति कोशिका। तो क्या होगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या होगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका हो गया। अब ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका तो हो गया, बाकी ये ऊपर वाला जो है इसे कहेंगे निभाग। क्या कहेंगे, निभाग कहेंगे। आपको पता भी है उसको निभाग कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके गुरु किसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, जो गुरु बीजाणु होगा। क्या होगा, गुरु बीजाणु में। ठीक है, जब गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनाएंगे, ये एक से जो है 4 कोशिका बनेंगे। कितने कोशिका बन जाएंगे, 4 कोशिका बनेंगे। तो जो कोशिका बन रहे हैं वो इस तरह से बनेंगे। ठीक है, 4 कोशिका बनाए हैं। कितनी कोशिका, 4 कोशिकाएं बने हैं। अब इन्हीं 4 कोशिकाओं में क्या होगा कि जो पहला कोशिका होगा, जो पहला वाला कोशिका होगा, ठीक है, वही केवल बचा रहेगा। ये वाला जो कोशिका है यही क्या होगा, बचा होगा। ठीक है, बचा होगा। बाकी ये तीनों जो कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये नष्ट हो जाएंगी फिर इसमें क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो जो बची हुई कोशिकाएं हैं, ठीक है, वे क्या बनाएंगी, एक केंद्रक बनाएंगी और उसी केंद्रक में क्या होगा, फिर जिससे जो है सूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा। चलिए अब क्या किए हैं कि उन्हीं कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा। जब वे विभाजित होंगी जो तो क्या बनाएगा, वो केंद्रक बनाएगा। क्या बनाएगा, एक केंद्रक बनाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं। ठीक है, ये रहा। अब क्या बनाएगा, ये एक केंद्रक बनाएगा। चलिए इसको बना देते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है, प्रारंभिक कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या होता है, अब ये नष्ट हो जाएगा। क्या होगा, ये नष्ट हो जाएगा। उसके बाद बचा है तुम्हारा ये जो होता है इसी केंद्रक में। ठीक है, ये जो केंद्रक है, इसी केंद्रक में क्या होगा, ठीक है, सूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, सूत्री विभाजन होगा। जब इसमें सूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, सूत्री विभाजन। उसके बाद क्या होगा, ये सूत्री विभाजन के बाद ये 2 ध्रुव में बढ़ जाएंगे। कितने ध्रुव में बटेंगे, 2 ध्रुव में ये वाले जो हैं ये बढ़ जाएंगे। चलिए 2 ध्रुव में इसको बांटते हैं। ठीक है, कितने ध्रुव में बटेंगे, 2 ध्रुव में बटेंगे। चलिए बांट लेते हैं इसको। ठीक है, 2 ध्रुव में कहाँ बटेंगे, एक इधर रहेगा बीजांड द्वार की तरफ, एक निभाग की तरफ। ठीक है, ये जो ध्रुव में बढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा विभाजन हुआ है, ठीक है, तो समसूत्री हुआ है। इस वाले में कौन सा विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन हुआ है। अब इसी समसूत्री विभाजन में क्या होगा, ठीक है, ये हमको जानना है। चलिए
अब ये समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। जब ये समसूत्री विभाजन हुआ उसके बाद ये दो ध्रुवीय कोशिका बनाई है, क्या बनाई है, जो ध्रुवीय, दो ध्रुवीय, ये क्या है, ध्रुवीय, ठीक है, ये ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। अब इसी ध्रुवीय केंद्रक में क्या होगा, ठीक है, विभाजन होगा, वो भी कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बनाएंगे, ये एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ जाएंगे, ये और ये, एक कोशिका से कितने कोशिका में बढ़ेंगे, दो कोशिका में बचेंगे। चलिए बांटते हैं इसको, ठीक है। एक कोशिका से कितने कोशिका में बटेंगे, दो, दो इधर बढ़ गए, दो इधर बढ़ गए, बढ़ गए ना। अब देखिए भैया, जब ये दो बटे हैं, ठीक है, फिर इनमें क्या होगा, इनमें, ठीक है, फिर से समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन। जैसे ही इसमें समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन के बाद ये कितने केंद्रक बनाएंगे, दो हैं इधर, ठीक है, अगर इधर दो हैं तो ये बनाएंगे, दो और बनाएंगे, चार बनाएंगे, इधर भी दो हैं तो दो और बनाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, चार, चार 8 हो जाएंगे। चलिए 8 बनाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, दो, एक इधर, दो, ठीक है, तो 4 इधर, 4 बीजांड द्वार की तरफ और 4 निभाग की तरफ ये बने हैं, यानी ये कौन क्या चीज है, एक केंद्रक है, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है, तो क्या है, ये केंद्रक है। अब जब 8 केंद्रक बन गया है, कितने केंद्रक, 8 केंद्रक, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये अब क्या बनाएंगे, ठीक है, ये दो ध्रुवीय बनाएंगे, ठीक है, विभाजित के बाद क्या बनाएंगे, ये दो ध्रुवीय बनाएंगे, और जो है इसमें क्या होगा, अंड समुच्चय भी बनेगा, ठीक है। ये अब पूर्ण रूप से प्रक्रिया इनकी बनेगी। चलिए बनाते हैं, है ना। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं अच्छे से, ठीक। अब दो ध्रुवीय बीच में रहेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब ये आपका क्या होगा, एक अंड कोशिका, एक सहायक कोशिका, ठीक है, ये होगा आपका प्रतिमुखी कोशिका। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस वाले को कहते हैं प्रतिमुखी, क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका हो गया। इसके बीच में जो बना है ये वाला आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला जिसको मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, ये जो रेड वाला है, ठीक, इसको कहते हैं क्या, इस वाले को कहते हैं अंड कोशिका, ठीक है। अब ये पूरी जो संरचना है, अब ये दोनों जो है, जो नीले टाइप में है, ये इसको क्या कहेंगे, इस वाले को कहेंगे सहायक, सहायक कोशिका, क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहेंगे। इतना क्लियर है ना। इसको, इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक, क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है। ये ध्रुवीय केंद्रक हो गए, आपको इतना क्लियर हो गया है ना। अब यहां पे समझिएगा, मैं थोड़ा हाइलाइटर का सहायता लेता हूं और समझाऊंगा भी, जहां जहां पे हाईलाइट करूंगा उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए
मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा 1 मिनट, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सकें। अब क्या होगा कि इस वाले से जो है एक केंद्र, पहले 4 थे तो इस वाले से एक इधर निकले हैं, ठीक है, और इस वाले से भी एक इधर निकले हैं। किसकी तरफ? ध्रुवीय केंद्र की तरफ। किस तरफ निकले हैं? ध्रुवीय केंद्र की तरफ ये निकले, ठीक है। जब ये ध्रुवीय केंद्र की तरफ निकले हैं तो इसके बचे कितने हैं? यहाँ 3 बचे हैं और यहाँ पर भी 3 बचे हैं। पहले यहाँ पे 4 थे, यहाँ पर भी 4 थे। जब यहाँ पे 3-3 एक एक निकल गए हैं, ठीक है, एक एक क्या हुए हैं? निकल गए हैं। तो जब एक एक निकले हैं तो यहाँ पे क्या बनाया है? ध्रुवीय केंद्र के एक बना रहे हैं। इसके बीच में जो यहाँ पे सब ये भरे होते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें ये होते हैं मातृ कोशिका, यानी कि कोशिका द्रव्य इसमें भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं इसमें? कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब इसमें जो कोशिका द्रव्य भरे होते हैं, यही कोशिका द्रव्य क्या करते हैं कि उस वाले को, ठीक है, लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्या होंगे, जब इस दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो है 7 कोशिकीय बनेगा और 8 केंद्रक बनेंगे। क्या बनेंगे? 7 कोशिकीय बनेगा और 8 केंद्रक बनेंगे। 7 कोशिकीय 8 केंद्रक बनेंगे। तो देखिए कोशिकीय और केंद्रक कैसे बनते हैं, समझिएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे समझिए 7 कोशिकीय कह रहा है। कितना कोशिकीय कह रहा है? 7 कोशिकीय 8 केंद्रक। इसके पहले वाली जो संरचना आपने देखा था, इसके पहले वाली, ठीक है, यहाँ पे आपके 8 केंद्रक बने थे कि नहीं? जैसे हमने अभी दिखाया, इस वीडियो को दिखाया, 8 केंद्रक जो बने थे, ठीक है, सॉरी 8 केंद्रक ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 ये हैं और 4 ये, 8 केंद्रक हो गए, ठीक है। अब 7 कोशिकीय की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 कोशिकीय कैसे होगा, ठीक है। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है, 3 3 6 हो गए। जब ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो एक कोशिका बनाएंगे, यानी कि एक ध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ध्रुव बनाएंगे। तो बताइए 7 कोशिकाएं हुई कि नहीं? 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 6 हो गए, और 1 इधर, 6 7 हो गए। मतलब 7 कोशिकीय क्या होंगे? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताइए कि भ्रूणपोष में कितने केंद्रक पाए जाते हैं और कितने कोशिका पाए जाते हैं? तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आपसे पूछेगा। तो अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या? हेडिंग आप पहला डालेंगे, ठीक है, आप पहला हेडिंग डालेंगे और लिखते चलेंगे, ठीक है। पहला हेडिंग है, ठीक है, आप हेडिंग का नाम क्या डालेंगे? डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, एंड, ठीक है, मेगास्पोरोगेनेसिस, यानी कि गुरु बीजाणु का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। आप हेडिंग यही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे आप बीजाणु, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे क्या? कि बीजाणु तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड के अंदर बीजांडकाय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कोशिका क्या हो रही है? आकार में बड़ी हो रही है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोशिका आकार में क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। एक कोशिका आकार में क्या हो रही है? आकार में बड़ी हो जाती है। इस कोशिका द्रव्य बड़ा हो जाता है। इसका कोशिका द्रव्य क्या होगा? ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब आकार में बढ़ेगी तो कोशिका द्रव्य भी बड़ा होगा। केंद्रक बड़ा होगा, अस्पष्ट भी होगा। केंद्रक इसका बड़ा हो जाएगा और अस्पष्ट भी हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा। इसे
परपसु भित्तीय कोशिका कहते हैं। जैसे कि हमने कहा भी है कि इसको क्या कहते हैं, परपसु भित्तीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, परपसु कोशिका पहले हो गया, उसके बाद परपसु भित्तीय कोशिका, ऐप से कि यहाँ पे देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं क्या लिखेंगे, इसे परपसु भित्तीय कोशिका कहते हैं। फिर लिखेंगे परपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। परपसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद इन समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, परपसु कोशिका में सूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कई सारे समसूत्री विभाजन द्वारा कई कोशिकाओं का समूह बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये विभाजित होकर के कई कोशिकाओं का एक समूह बनाई है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोशिकाओं का क्या बनाई है, समूह बनाई है। चलिए, इससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लीजिए, कई कोशिकाओं का क्या बनाई है, समूह बनाई है। यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कई कोशिकाओं का समूह बनाई है। अब इन्हीं कोशिकाओं में क्या होगा, जब ये कोशिकाओं का समूह बनाई है, ठीक है, तो कोशिकाओं का समूह बनाई है और कभी कभी यह बिना विभाजन के रह जाती हैं। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु जनन की तरह कार्य करने लगता है। जैसे कि हमने बताया कि बिना विभाजन किए क्या करता है, वो कार्य करने लगता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गुरु बीजाणु बिना विभाजन के, जैसे हमने ये कहा था। ठीक है, बिना विभाजन के ये जो होता है गुरु बीजाणु बिना विभाजन के क्या करता है, कार्य करने लगता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें से, ठीक है, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि 3 बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं और प्रायः एक गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ आप देख रहे हैं कि निभाग की तरफ जो है, तो निभाग की तरफ रहता है, वही क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु की मादा, ठीक है, युग्मकोद्भिद में भी विकसित होता है। अब इतना हो गया। फिर अगला हेडिंग आप क्या डालेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, वैसे स्टार बना के हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक क्रिया कोशिका है। यह गुरु बीजाणु भित्ति, ठीक है, गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक, ठीक है, इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में विभाजित हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वाले फिगर में क्या हो रहा है कि 2 केंद्रक बढ़ रहे हैं, एक इधर एक इधर, 2 में विभाजित हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं। अब जो दोनों में विभाजित हो रहा है तो इतना आपको क्लियर भी हो रहा है, तो दोनों में विभाजित हो जा रहे हैं, है ना, विभाजित हो जाता है और दोनों के केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो रहे हैं ना, एक एक ध्रुव पर हो गए, एकत्रित हो जाते हैं। पुनः केंद्रकों में समसूत्री विभाजन हुआ है केंद्रकों में। जैसे ही समसूत्री विभाजन हुआ है तो समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनते हैं। तो 2 केंद्रक से 4 इधर 2 इधर बने हैं, 2 इधर 2 इधर, यानी कि 4 इधर 4 इधर। ठीक है, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनते हैं। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। पुनः इन केंद्रकों में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन के बाद क्या होगा, ये पहले देखते हैं। इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे वे 4 केंद्रक से 8 केंद्रक बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि 4 केंद्रक से 8 केंद्रक बनाए हैं, 4 केंद्रक से 8 केंद्रक बनाए हैं, जिनमें से 4 केंद्रक निभाग की तरफ और तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। इनमें से एक एक केंद्रक निकलकर
मध्य में स्थित हो जाते हैं, इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस बीच वाले को क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्लियर होगा? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 केंद्रक जो निभाग की तरफ होते हैं वे कोशिका द्रव्य का विभाजन करके कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रतिमुखी कोशिका हमने बताया, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक है। 3 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ होते हैं जिन्हें, ठीक है, बीच की जो कोशिका है उसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। और उसके साइड साइड की जो कोशिका है उसे कहते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है। दोनों तरफ जो स्थित जो कोशिका उसे क्या कहते हैं? उसके अगल बगल की उसे क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये द्वितीय केंद्रक यानी कि द्विगुणित होती है। ठीक है। यहां तक आप लिखेंगे। ठीक है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये टॉपिक, आज की जो टॉपिक है आपको समझ में आई होगी। ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।